सोचिए 16वीं सदी का भारत, राजपूताना की वो धरती जहां एक ऐसे वीर ने जन्म लिया जिसे दुनिया ने कभी झुकते हुए नहीं देखा। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप की। बस यही एक वाक्य, सोचिए, इतने बड़े साम्राज्य के लिए महाराणा प्रताप का ये जवाब था। और यही वो बात थी जो उनकी अमर कहानी का, आप कह सकते हैं, मूल मंत्र बन गई। तो चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था मेवाड़ के राजघराने में, और यहीं उनके उस अदम्य चरित्र की नींव रखी गई थी जिसे कोई झुका नहीं पाया। तो राजकुमार थे, जाहिर है, बचपन से ही उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध की हर रणनीति में माहिर बनाया गया। लेकिन जानते हैं उनकी असली ताकत क्या थी? कोई हथियार नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी, अपनी जमीन के लिए उनका जो गहरा प्यार और अटूट स्वाभिमान था, वो थी उनकी सबसे बड़ी ताकत। लेकिन तभी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। उस समय सम्राट अकबर पूरे भारत को एक साम्राज्य के नीचे लाना चाहता था, और उसकी नजर अब मेवाड़ पर थी। अब देखिए, अकबर की ताकत और उसका असर जैसे जैसे बढ़ता गया, कई राजपूत राजाओं को लगा कि भाई अब तो गठबंधन करना ही समझदारी है। उन्होंने अकबर से हाथ मिला लिया। लेकिन एक राजा था जो झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं था, और इसी एक फैसले ने महाराणा प्रताप को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो यहां दो ताकतों की सीधी टक्कर थी। एक तरफ था अकबर का सपना पूरे भारत पर विजय हासिल करने का, और दूसरी तरफ थे प्रताप, जिनका एक ही जवाब था, मेवाड़ के लिए अटूट स्वतंत्रता और कुछ नहीं। अब प्रताप के सामने एक ऐसा फैसला लेने का वक्त आ गया था जो न सिर्फ उनका बल्कि पूरे मेवाड़ का भविष्य तय करने वाला था। अकबर ने एक के बाद एक कई संधि प्रस्ताव भेजे, लेकिन प्रताप का जवाब हर बार एक ही था, अस्वीकार। उनके लिए मेवाड़ की स्वतंत्रता किसी भी समझौते से कहीं ज्यादा बड़ी थी। तो अब महाराणा प्रताप के सामने सिर्फ दो ही रास्ते बचे थे, या तो वो समर्पण कर दें या फिर संघर्ष का रास्ता चुनें। क्या करते वो? और उनका जवाब उनके सिद्धांतों में छिपा था कि राजपूत मर सकता है पर कभी गुलामी नहीं करता। यही वो विश्वास था जिसने उनके उस अटूट संकल्प को ताकत दी। लेकिन आजादी की इस प्रतिज्ञा ने एक बहुत बड़ी कीमत मांगी, और प्रताप को वो कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने महलों का सुख छोड़ दिया, जंगलों में रहना चुना। सोचिए, भूख और ना जाने कितनी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन एक चीज का सौदा उन्होंने कभी नहीं किया, और वो थी उनकी आजादी और उनका स्वाभिमान। और ये लंबा संघर्ष अब एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा था जहां एक महायुद्ध होना तय था। एक ऐसा युद्ध जो इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए लिखने वाला था। और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। हल्दी घाटी का महायुद्ध, एक ऐसा टकराव जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। हल्दी घाटी का युद्ध सिर्फ हार या जीत की कहानी नहीं है, ये तो महाराणा प्रताप और उनके मुट्ठी भर लोगों के उस अदम्य साहस की कहानी है जो एक विशाल सेना के सामने भी झुके नहीं। तो अंत में ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, ये एक व्यक्ति के उस अटूट संकल्प की कहानी है जिसकी मिसाल सदियों बाद आज भी दी जाती है। महाराणा प्रताप की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। क्या सच में किसी एक इंसान का संकल्प, उसका इरादा इतिहास का पूरा रुख बदल सकता है? सोचने वाली बात है।